पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में ये चीज़ हो चुकी हुई है, उसको टेररिज्म ने टारगेट किया और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे इनको टारगेट किया गया है। 2005 में आई एम फ्रॉम सेक्रेटरी कैथेड्रल हाई स्कूल और उसकी मेन बिल्डिंग रीगल चौक पे बम ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें हम सफ़र किए थे वहाँ पे। आई वॉज स्टूडेंट एट दैट टाइम, तो हम सब चीज़ें बियर कर चुके हैं, सफ़र कर चुके हैं। दैट स्कूल जहाँ पे टारगेट किया गया और हमने इतने थ्रेट में वो लाइफ गुजारी है, वी बेटर नो कि हमने वो टाइम कैसे गुजारा। बट कहीं ना कहीं एक फियर है जो अभी तक हमारे अंदर है कि कुछ भी हो सकता है कि जहाँ हाँ होता है पाकिस्तान में इसके अलावा आप इंडिया को देखें, इसका रेशियो से ज़रा निकल के आएगा। सामने मिल जाना। और टॉकिंग अबाउट इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं इंडिया के बारे में बात नहीं कर रही। हम उस मुल्क में रहते हैं। सॉरी टू से यहाँ मैं क्रिटिसाइज करूंगी, ये वो मुल्क है जहाँ ये कह दिया जाता है कि 10 बजे के बाद अगर औरत निकली है तो रेप की जिम्मेदार वो खुद है। टेररिज्म हो क्यों रही है पाकिस्तान में, आपको कुछ आइडिया है? जाहिल लोग जो हैं इस दुनिया में बहुत ज़्यादा, उनको तलीम जो है ना उनको थोड़ा इस पे होना चाहिए, इस्लाम के बारे में भी उनको पता होना चाहिए, अक्ल होनी चाहिए। हम एक स्पेसिफिक टारगेट करेंगे, कोई मौलवी ही हो सकता है यहाँ पर, ये एक सोच की बात है। वो एक मौलवी की भी हो सकती है। सम टाइम आप एक पढ़े लिखे मर्द को भी देख लें, वो औरत को जो है एम्पावरमेंट देने के हक में नहीं होता, ठीक है, और वो भी ये काम कर सकता है। हम किसी एक बंदे को इसके लिए टारगेट या किसी एक कह लें फिरके को इसके लिए टारगेट नहीं कर सकते कि भी कोई कह लेंगे मौलवी तबका है तो वो करें। हमारी ये कौम कहती है कि आगे ना बढ़े, आगे ना बढ़े, अमेरिका हमारे इमदाद में रहे, हम पाकिस्तान को बेच के खा जाएं। कौन? अमेरिका वाले। हमरा अमेरिका ने निकाल दिया, उनके साथ ही औरत को नहीं, एक आम इंसान, एक मर्द को पूरे हकूक नहीं मिल रहे। हम औरत की क्या बात करें, तो औरत को तो बहुत कम हकूक दिए जाते हैं। मर्द को हकूक नहीं मिल रहे तो औरत की क्या बात है? ये इटसेल्फ एक डिफरेंस है जो आपने बात बोली है। अब हमें मतलब घर तक में द मैन इज़ वेरी वियर्ड फॉर अस, और हमें उनसे हर मर्द से हमें जो है ना खतरा है और फियर है। घर में भी क्योंकि आज अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर गर्ल्स एजुकेशन को टारगेट किया गया था, स्कूल को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था ताकि वहाँ पर लड़कियाँ एजुकेशन हासिल ना कर सके। उन अनासर का मकसद ये था कि वहाँ की ख़वातीन को तमाम बुनियादी हकूक़ से दूर रखा जाए, उनमें अवेयरनेस ना आए, जिस पर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से पाकिस्तान को प्रॉपर्ली वार्न किया गया है। ये कहा गया है कि बार बार गर्ल्स एजुकेशन को टारगेट किया जा रहा है, स्कूल्स को बॉम्ब से उड़ाया जा रहा है। ख़वातीन आज भी सदियों पीछे है पाकिस्तान की। इसके लिए पाकिस्तान को धमकी दी गई है, वार्न किया गया, कहा है कि आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना करें, ख़वातीन को प्रॉपर हकूक दिए जाए। इससे पहले ऐसी खबरें अक़वाम मुत्तहिदा वार्न कर रहा है, ऐसी खबरें अफगानिस्तान के लिए सुनने को मिलती थी कि वहाँ पर लड़कियों के स्कूल्स को बॉम्ब से उड़ाया जा रहा है या स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं या विमेन एजुकेशन पर बैन लग चुका है। इसी तरह की खबरें पाकिस्तान के लिए आना शुरू हो गई हैं। कितने हकूक मिल रहे हैं ख़वातीन को पाकिस्तान के अंदर रहकर, या फिर ख़वातीन का दुश्मन पाकिस्तान के अंदर कौन है? इस बारे में पाकिस्तानी अवाम की राय लेंगे, मिलेंगे वीडियो के एंड पे। मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए कि जो हरकत है ना नहायत ही ज़ालिमाना हरकत है और हर इंसान को ये हक पहुँचता है कि वो बेसिक उसको उसकी बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। लेकिन हाँ, कुछ कम्युनिटीज़ या कुछ एजेंडाज इस तरह के होते हैं, कुछ प्रोपेगेंडाज इस तरह के होते हैं कि वो सिंपली ये टारगेट करते हैं कि फ़ीमेल्स की जो एजुकेशन है ना, या तो उससे हासिल वो कोई बहुत ही गलत काम कर रही हैं औरत, या फिर कुछ लोग जानबूझ के इस तरह दिखाते हैं कि पाकिस्तान में जो ना वो औरतों की तालीम को लेके बहुत मुखालफत है। देखिए, तालीम का रेशियो वैसे ही पाकिस्तान में कम है, और दूसरा ये कि अगर एक औरत पढ़ी लिखी होगी ना तो उस एक नस्ल पढ़ी लिखी होगी। आपकी तालीम सिर्फ आपके प्रोफेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, आपके लिए एक बाशऊर इंसान होने के लिए ज़रूरी है तालीम। तो ये जो भी हरकत की गई है ना, डिस्पाइट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू के औरतों पे क्या है, ये नहायत ज़ालिमाना हरकत है और औरतों को भी उतने ही राइट्स देने चाहिए जितने हम मर्दों को दे रहे हैं तालीम के मामले में। आई एम नॉट फेवरिंग दिस फेमिनिज्म थिंग, और आई एम नॉट सेइंग कि मर्द और औरत बराबर हैं, लेकिन तालीम जो है ना वो उनका भी हक है। तो दिस इज़ रियली रॉन्ग। देखिए, ये 21वीं सदी है, मर्द और औरत बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है। कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ औरत मर्द के शाना बशाना काम नहीं कर सकती है? मेरा पॉइंट ये नहीं है मर्द और औरत बराबर नहीं है, बात ये है कि अल्लाह ने औरत को उस काम के लिए बनाया जो मर्द नहीं कर सकते, और मर्द को उस काम के लिए बनाया जो औरत नहीं कर सकती। दे आर राइट बट नॉट इन द सेम वे, दे आर राइट इन डिफरेंट वे, दे आर इक्वल इन डिफरेंट वेज। इट्स नॉट लाइक कि उनका कोई कंपटीशन है, बराबर हैं, लेकिन कंपटीशन के अंदर हम लेके आ जाते हैं ना, फिर वो बराबरी वाली चीज़ नहीं होती। अच्छा, एक बात बताइएगा, फीमेल एजुकेशन
सिस्टम को टारगेट करना ये कैसा है, बॉम्ब से उड़ाना ये कैसा है? नहायत ही गलत चीज़ है। फीमेल एजुकेशन को क्यों टारगेट कर रहे हो? क्यों उन्हें राइट नहीं है तालीम का? मैं पहले सुनती थी कि अफगानिस्तान के अंदर ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है पाकिस्तान के अंदर ये सब चीजें देखकर। देखें, सिर्फ और सिर्फ मेंटालिटी का वो है कि अगर आप टारगेटिंग, अगर वो पहले अफगानिस्तान को टारगेट कर रहे थे, अब वो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये है कि किस तरह के माइंड इस चीज़ को शेयर देते हैं। तो इट्स नॉट अ लाइक कि अगर यहाँ पे इस तरह के लोग हैं, और वाकई यहाँ पे हैं ऐसे बिरादरी, ऐसे लोग कि जो इस चीज़ को शेयर देते हैं कि औरत को नहीं आगे आना चाहिए। आप थोड़ा औरतों के हक में बोलिएगा, पीछे 100 मौलवी इकट्ठे हो जाएंगे। बात ये है कि देखिए मौलवी, हाँ काइंड ऑफ थिंग के बहुत इस तरह की चीज़ें हैं कि औरतों के ना हकूक़ में इस तरह के बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं कि हम इस्लाम को मैनिपुलेट करके ले आते हैं औरतों के मामले में। बल्कि इस्लाम ये नहीं है। हर इंसान को चाहिए कि वो खुद इस्लाम की तालीम हासिल करे, उसे पता हो कि क्या औरतों के हकूक़ हैं, क्या मर्दों के हकूक़ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन को कितने राइट्स मिलते हैं ये बताएगा? आर वी गोइंग टू बिकम अ न्यू अफगानिस्तान? नो, इट्स नॉट लाइक वी आर गोना बिकम अ न्यू अफगानिस्तान। मगर ये चीज़ है कि पाकिस्तान में ना औरत को उसके हकूक़ कम दिए जाते हैं। औरत को क्या, यहाँ पे और भी बरादरी है जिनको उनके हकूक़ पूरे नहीं दिए जाते। तो दिस इज़ अ फैक्ट, बहस ही नहीं है। औरत को नहीं, एक आम इंसान लाइक मर्द को पूरे हकूक़ नहीं मिल रहे। हम औरत की क्या बात करें, तो औरत को तो बहुत कम हकूक़ दिए जाते हैं। मर्द को हकूक नहीं मिल रहे तो औरत की क्या बात है? ये इटसेल्फ एक डिफरेंस है जो आपने बात बोली है। इज अ डिफरेंस। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में मेल को ही उसके पूरे राइट्स नहीं मिल रहे, फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जो ख़वातीन को लाइक पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन और इतने ज़्यादा लाइक थिंकिंग का डिफरेंस है ना, तो वो औरत को क्या देंगे? जब एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में मेल को ही नहीं मिल रहा, तो फिर वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल्स। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पिछले साल ना अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि पाकिस्तान में हर 1-2 घंटे के बाद 12 बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, 12 लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। देखिए, दिस इज़ अ थिंग। ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ है और ये जो क्या लाइक एक चीज़ है ना, ये हर जगह होती है। बात ये है कि किस मैं ये नहीं कह रही कह के कि हर जगह होती है तो दिस इज़ अ राइट थिंग, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। नो, दिस इज़ नॉट। बट आई एम ट्राइंग टू से कि जहाँ हाँ होता है पाकिस्तान में, इसके अलावा आप इंडिया को देखें, इसका रेशियो से ज़रा निकल के आएगा। लेकिन बात ये है कि जिस जगह की आप स्टडी करेंगे, जिसको आप प्रोमिनेंट करेंगे, वो आएगा सामने। दिस इज़ अ थिंग। लोगों को तालीम नहीं है, लोगों को पता नहीं किस तरह डील करना है उन्हें अपनी बेसिक नीड्स के साथ। वो बच्चों को, औरतों को, जो उनको सामने मिल जाए ना। और टॉकिंग अबाउट इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं इंडिया के बारे में बात नहीं कर रही। हम उस मुल्क में रहते हैं। सॉरी टू से यहाँ मैं क्रिटिसाइज करूंगी, ये वो मुल्क है जहाँ ये कह दिया जाता है कि 10 बजे के बाद अगर औरत निकली है तो रेप की जिम्मेदार वो खुद है। दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये मेंटालिटी की चीज़ है। और एक जिस तरह आप एक सोसाइटी को फ़रोग़ देते हैं ना, तो हमने अपनी सोसाइटी को इसी तरह फ़रोग़ दिया है कि सब लोगों ने इसको ठीक बना लिया कि हाँ ठीक कह रहे हैं कि 10 बजे के बाद अगर औरत बाहर निकलेगी तो ये गलत चीज़ है। तो ये बात है। और इंडिया वाली बात मैंने इसलिए की थी कि देखें, जिस मुल्क के ऊपर आप स्टडी करेंगे ना, अगर पाकिस्तान की स्टडी है तो पाकिस्तान के अंदर निकल के आएंगे, इंडिया की स्टडी है इंडिया के अंदर निकल के आएंगे, कोई न्यूयॉर्क, अमेरिका, जिस मुल्क की निकल के आएगा रेशियो। बात ये है कि इंसान इटसेल्फ खुद को खुद ठीक कर ले। आर यू अ स्टूडेंट? यस, आई एम अ स्टूडेंट। आपने कभी हरासमेंट फेस की है? लाइक काइंड ऑफ, हाँ जी। की है आपने? अभी आप बापर्दा हो जी, स्टिल सोसाइटी नहीं जीने देती क्योंकि वो इंसान के दिमाग का फतूर होता है। दैट्स द थिंग। वो अपने आप को काबू नहीं करता, अपनी चीज़ें दूसरों पे इम्पोज करता है। जो शैतान है वो शैतान ही रहता है। लाइक जिसके दिमाग में चल रही होती ना चीज़ें, वो वैसे वैसे ही रहता है। दिस इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बट वी डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमेन, क्योंकि हमने कहीं कभी इसको फॉलो ही नहीं किया है। इस्लामिक रिपब्लिक सिर्फ नाम का हमने बनाया, उसके बाद ना हमने इसके रूल्स को फॉलो किया, ना हमने चलो नकात को फॉलो किया, ना हमने इस्लाम को फॉलो किया। तो फिर हम क्या किस उससे कह सकते हैं कि ये नाम का हमने खतरा लिया। जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहा फॉलो वो नहीं कर रहा फॉलो। क्या अमेरिका ने फिर हमें सही वार्न किया? अमेरिका ने वार्न, यूनाइटेड नेशंस ने? ओके नहीं, आई एम थिंकिंग मुझे इस वार्निंग के बारे में नहीं पता। बाकी ये पता है कि सोशली हम बहुत ज़्यादा और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चल रहे हैं। दैट्स द थिंग। हाँ, थैंक यू सो मच। नहीं, एक्चुअली ये हमारे लिए बहुत बड़ा फेलियर है
कि वुमेन जो आजकल मर्द के साथ छाना बशाना खड़ी हो रही है और कोई ऐसी प्रोफेशन नहीं है, कोई ऐसा कोई काम नहीं है जो वुमेन ने ना किया हो और उनको टारगेट किया जाए उनकी कहते हैं स्ट्रगल पे और उनकी प्रोग्रेस पे और सक्सेस पे आके ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम वुमेन्स अगर एक किसी नेशन की या कंट्री की साथ खड़ी नहीं है तो एक मुल्क का, एक नेशन का, उस एरिया का, उस स्टेट का सबसे बड़ा फेलियर है। तो काइंडली हमें इस चीज़ के खिलाफ लड़ना चाहिए और इकट्ठे होना चाहिए बिकॉज वुमेन इज़ द पावर और हमें इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। देखिए, पहले हम लोग सुनते थे अफगानिस्तान के अंदर स्कूल्स वगैरह को बम से उड़ाया जा रहा है या लड़कियों का तालीम हासिल करने पर बैन है वहाँ पर, और उनको अक़वाम मुत्तहिदा बार बार कह रहा है कि ख़वातीन पर इतने जुल्म ना ढाओ। अभी वो सारी चीज़ें हमें बोली जा रही हैं, तो क्या मतलब हम लोग इतना इखलाक से गिर चुके हैं या इतना हम लोगों ने ख़वातीन को पाँव की जूती समझ ली है? एक्चुअली कहने को पाकिस्तान रिपब्लिक पाकिस्तान स्टेट है और एक इस्लामिक स्टेट है, बट सॉरी टू से इधर कोई भी इस्लामिक लॉ ऐसा जो है वो इन्वेस्ट नहीं किया जाता। बस वुमेंस की तरफ ही सारा जोर है कि बस इनको हया देने या इनको इस्लाम की सारी प्रोटोकॉल्स में रखना है। बट अगर हम इस्लाम को भी अगर फुलफिल उसको करें तो उसमें भी वुमेन हैव प्रॉपर राइट टू फाइट अगेंस्ट देयर यू कैन से एनी बैड एटीट्यूड। सो वी हैव टू प्रोग्रेस एंड वी हैव टू fight against it. आपको लगता है पाकिस्तानी माशरा ख़वातीन को इज्जत देता है? I don't think so, really don't think so. Actually अब तो पहले तो कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आई एम फ्रॉम UET एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पहले लगता था कि हम सिक्योर हैं या हम यहाँ पे खुली तालीम हासिल कर सकते हैं, बट नाउ अब हमें ये लगता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी अब इतने सिक्योर नहीं रहे। जैसे कि लास्ट टाइम आपने PGC का जो था वो आपने हाइप देखी क्या क्रिएट हुई, तो इससे बिल्कुल वाज़िया है कि वुमेन इज़ नॉट सेफ इन एनी प्लेस और एनी एरिया। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ बाय आवर ओन सेल्फ। आपको अपने टीचर्स से, अपने इर्द गिर्द जो मौजूद लड़के उन सबसे डर लगता होगा, इवन तालीमी इदारों में भी? ऑब्वियसली अब हमें मतलब घर तक में द मैन इज़ वेरी वियर्ड फॉर अस और हमें उनसे, हर मर्द से हमें जो है ना खतरा है और फियर है। घर में भी क्योंकि आजकल ऐसे आप अगर रिपोर्ट्स देखें, जब भी न्यूज़ चैनल खोलें तो हमें हर चीज़ जो है वो फियरफुल नज़र आती है, चाहे वो बाप का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, कज़न का हो, मामू का हो, हर महरम ना महरम रिश्ते दोनों ही फेयरफुल हो चुके हैं। ये कैसी बात कर रही हैं आप? हम तो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है। बस कहने को इस्लामिक जमहूरिया, बट इस्लामिक जमहूरिया रह नहीं गया। आपको क्या लगता है? अफगानिस्तान में तो खुद वो तालीम की बहुत कमी है ना, दैट्स वाई वहाँ पे वो लड़ नहीं सकते अपनी एजुकेशन के लिए, बट वी आर एजुकेटेड और हम तो इस चीज़ के लिए और हम बढ़ा सकते हैं हम इस चीज़ को एजुकेशनल का ये कहने को ये जमहूरिया है, बट हम अपनी एजुकेशन के हिसाब से हम अपनी चीज़ को बढ़ा सकते हैं और वी हैव टू बी फाइट फॉर दैट। आज को वज़ीरिस्तान के अंदर बॉम्ब से उड़ाया गया है, कल तक ये चीज़ बढ़ते बढ़ते लाहौर तक भी आ सकती है, पूरे पाकिस्तान में फैल सकती है। लास्ट टाइम हमारे पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में ये चीज़ हो चुकी हुई है, उसको टेररिज्म ने टारगेट किया और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे इनको टारगेट किया गया है। 2005 में आई एम फ्रॉम सेक्रा कैथेड्रल हाई स्कूल और उसकी मेन बिल्डिंग रीगल चौक पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें हम सफ़र किए थे वहाँ पे। आई वॉज स्टूडेंट एट दैट टाइम, तो हम सब चीज़ें बियर कर चुके हैं, सफ़र कर चुके हैं और वी नेवर नो कि नेक्स्ट टाइम शायद कोई और इंस्टीट्यूशन हो, तो हमें पहले ही अवेयर जी मैं उस स्कूल में पार्ट ऑफ दैट स्कूल जहाँ पे टारगेट किया गया और हमने इतने थ्रेट में वो लाइफ गुजारी है। वी बेटर नो कि हमने वो टाइम कैसे गुजारा, बट वो चीज़ कैसे फेस की, क्या खौफ था उस वक्त जब उस स्कूल को टारगेट किया गया था? एक्चुअली हमें वो रीगल चौक पे मेन स्कूल है, वहाँ पे बहुत सारे थ्रेट्स हुए थे, ठीक है, तो उसमें हमें हर वक्त सिखाया गया कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ टेररिज्म होता है केस, तो हमें इसको कैसे अचीव करना चाहिए। हमारे टीचर्स हमारे साथ खड़े थे, ठीक है, और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और कहा कि वी आर ऑलवेज विद यू, और इस तरह फिर हमने स्ट्रांगली ब्रेवली उस चीज़ को कवर तो किया, बट वो एक ना कहीं एक फियर है जो अभी तक हमारे अंदर है कि कुछ भी हो सकता है। वी नेवर नो, कहीं पर भी हो सकता है। हम इस दहशतगर्दी का खात्मा अपने मुल्क से कब तक कर सकते हैं? एक्चुअली ये डिपेंड हमारे पे खुद पे करता है, बिकॉज चेंज सबको चाहिए बट चेंज होना कोई नहीं चाहता, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, पाकिस्तान को कहते हैं, लेकिन बाहर में ये सब चीज़ें और ज़्यादा है, तो बेहतर है कि हमें रूल्स और लॉज को फॉलो करना चाहिए। उन्हें पहले खुद हमने उसके सो करप्ट की मस्जिद में बैठा हुआ अगर एक मौलवी कह देना ये शिया है, ये काफिर है, इसको उड़ा दो, हम सवाब समझते हैं। हाँ जी, हमारा जिहाद हो गया ऐसे। और अगर हम पता नहीं हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई लफ्ज़ सुन लें तो हम उसको बियर नहीं करते हैं, बट उनकी पैरवी भी हम नहीं कहीं से करते। अगर हम सिर्फ उनकी पैरवी करें और उनके रूल्स, दिए हुए रूल्स को फॉलो करें, तो मेरे ख्याल से हम बेहतर पाकिस्तान बन सकते हैं। और अगर इसी तरह से दहशतगर्दी होती रही तो कहाँ जाएगा पाकिस्तान, ये बताइएगा।
दहशतगर्दी सिर्फ और सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट करना नहीं है, खवातीन को टारगेट करना इज़ अ दहशतगर्दी, हरासमेंट इज़ अ दहशतगर्दी। या यू आर टोटली राइट। तो इसमें काम बस ये है कि हमारी गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए और हमें खुद भी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए कि हमें अवेयर होना चाहिए हर चीज़ से, हर बैड इम्पैक्ट से, और हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। वुमेन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग और उनको अपना डिफेंड खुद करना चाहिए। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर मैन, इट ईदर बी आवर ब्रदर और आवर हस्बैंड और आवर फादर। वी शुड बी ब्रेव इनफ टू डिफेंड आवरसेल्व्स। अभी अगर पीछे कोई मौलवी खड़ा होता ना तो इधर ही फतवा लग जाना था आप पर भी और मुझ पर भी। हम गलत इस्तेमाल करते हैं ना, हम वो वही अपनी अपनी वो शरीकें निकाली हुई हैं उन्होंने। हमने अपनी मस्जिद बनाई हुई है, हम अपने रूल्स फॉलो करते हैं और उसको कहते हैं कि इस्लाम है, बट इन ट्रू वर्ड्स इट्स नॉट इस्लाम। आप लोगों को कभी हरासमेंट फेस करनी पड़ी है? Multiple times, every woman in Pakistan face this harassment. It never depends on age. It's 5 or 6 or even small kids face this harassment. So we are the adult ones. आपको लगता है जो लोग हरासमेंट कर रहे हैं या जो लोग ऐसी मेंटालिटी रखते हैं वो पीसफुल हैं? I don't think so. वो peaceful mind में नहीं है तो वो ये हरकतें करते हैं। These all you can say rascals are reason for this type of terrorism, and they will be the terrorists in the future. And I want to end this terrorism. Yeah, I'm too. Thank you so much. बहुत गलत बात है, वुमेन को करनी चाहिए स्टडी, उनका हक है। और ये जो सब कर रहे हैं खुद ही फिर आगे अल्लाह से पाएंगे, लेकिन ऐसा बहुत गलत है, करना चाहिए, वुमेन को आगे बढ़ना चाहिए, ये उनका हक है। बस पहले हम सुनते थे अफगानिस्तान के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, लड़कियों के तालीमी इदारों को उड़ाया जा रहा है, बैन लगाया जा रहा है। अभी ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा भी पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि ख़वातीन को इज़्ज़त दो। इसके बारे में क्या कहेंगी? क्या ख़वातीन की इज़्ज़त है पाकिस्तान में? बहुत कम ना होने के बराबर है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए लोगों को कि वुमेन भी एक इस मुआशरे का हिस्सा है, उनका हक है पूरा तालीम हासिल करना, उनको इज़्ज़त उनको मिलनी चाहिए, तो करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान में कितने राइट्स दिए जाते हैं ख़वातीन को? बहुत कम ना होने के बराबर, लेकिन उनको चाहिए कि दें, उनका भी एक अलग बनाएं कि वो हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करें, अपना हक इस्तेमाल करें। अलग से क्या बनाएं? एक मतलब होनी चाहिए उनके भी हकूक़ जो इस्लाम में भी हैं, उसके मुताबिक उनको ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इस्लाम ने क्या क्या हकूक़ दिए हैं ख़वातीन को, और सोसाइटी कितने हकूक़ दे रही है? सोसाइटी तो उसको नहीं फ़िलहाल देती इतने, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत तंग नज़र हैं, जो नई वुमेन को बाहर निकलने देते हैं, उनके पूरे हकूक़ नहीं करते, और कुछ हैं जो करते भी हैं पूरे। तो बस यही है, जो नहीं जहाँ पर नहीं होते उनको देने चाहिए। आपने कभी हरासमेंट फेस की है पाकिस्तान में? मैंने हाँ जी, होता है, ऐसे होता है। हाँ जी। आते जाते छेड़ गए, गलत नज़रों से आवाज़ें कसी या बदतमीज़ी करने की कोशिश। ऐसा होता है, लेकिन कुछ होती हैं जो चुप कर जाती हैं, कुछ होती हैं जो बोलती हैं, इसके बारे में आवाज़ उठाती हैं और उठानी भी चाहिए। टेररिज्म कब तक एंड कर सकते हैं हम पाकिस्तान से? हमें इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये ख़त्म तो नहीं हो सकेगा ना। लेकिन टेररिज्म हो क्यों रही है पाकिस्तान में, आपको कुछ आइडिया है? जाहिल लोग जो हैं इस दुनिया में बहुत ज़्यादा, उनको तालीम जो है ना, उनको थोड़ा इस पे होना चाहिए, इस्लाम के बारे में भी उनको पता होना चाहिए, अक्ल होनी चाहिए। जो मौलवी हजरात है वो भड़का देते हैं मर्द हजरात को, उनको लगता है ख़वातीन का पढ़ना ममनू है। नहीं, ये बहुत ये ऐसी दहशतगर्दी होती हैं। बहुत गलत बात है, ये उनको पढ़ना चाहिए। ये मौलवी जो हैं फिर इनको खुद का तो पता नहीं है, घर में कहते घर में बैठे रहो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। औरत को पढ़ना चाहिए, आगे इनको जानना चाहिए कि इस दुनिया कैसी है, कैसे फेस करना है इसको। थैंक यू सो मच। ये तो सरासर ज़्यादती है वुमेंस के साथ भी, गर्ल्स के साथ भी। बेसिकली अगर एक एजुकेटेड लेडी होगी, एक पढ़ी लिखी खातून होगी, एक माँ होगी, एक पढ़ी लिखी माँ होगी, वो एक बेहतरीन माशरा जो है ना वो तख्लीक कर सकेगी। अगर आप उससे ये कि माशरा भी अच्छा होगा, ख़ानदान भी अच्छा, उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी और मुल्क में तरक्की और खुशहाली आएगी। जिस तरह के हालात हैं, जो इन्फ्लेशन के रेट हैं, वो जो है घर बैठ के जो है अपने बच्चों को ऑनलाइन जिस तरह जॉब्स हैं वो करके अपने जो है माशरे में एक इकनॉमिक किरदार अदा कर सकती हैं, माशरे में एक मुस्बत जो है वो पहलू उजागर कर सकती हैं एजुकेशन के साथ। तो ये तो उनकी सरासर ज़्यादती है, ये तो बैकवर्डनेस की तरफ पाकिस्तान को लेके जाया जा रहा है कि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके किसी भी एंगल से, क्योंकि एक पढ़ी लिखी माँ जो है वो एक पढ़ी लिखी कौम, पढ़ा लिखा माशरा जो है वो तख्लीक करेगी। आपको क्या लगता है हम लोग अफगानिस्तान की तरह बनना चाह रहे हैं क्या?
बेसिकली जा तो हम उसी साइड पे रहे हैं, क्योंकि हम मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो जिसकी लाठी उसका भैंस वाला कानून चल रहा है। कोई भी जो है वो उस एंगल से किसी चीज़ को भी नहीं देख रहा। जो जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में पावर है, बस सब उसी की मान रहे हैं, उसी की तरफ चल रहे हैं। हर कोई अपनी सराउंडिंग्स में जस्ट जो है वो उसको कर रहा है कि जी किसी तरह अपना आप सेव कर लें, अपना घर सेव कर लें, मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच। पॉइंट ये है, अफगानिस्तान के अंदर विमेन एजुकेशन को बहुत फालतू समझा जाता है, बहुत ममनू चीज़ समझा जाता है। क्या हम लोग उन्हीं की राह पर चल रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन बहुत से इदारे हैं जो वीमेन की एम्पावरमेंट के लिए काम भी कर रहे हैं। हो से ये कह लेंगे एक छोटा सा होगा एक माशरा, या एक कह लेंगे एक ख़ास किस्म की सोच रखने वाला एक तबका कह सकते हैं आप उन लोगों का जो इसको टारगेट कर रहा है। आपको लगता है ये किसी मौलवी का काम हो सकता है, क्योंकि उनसे ज़्यादा तो कोई भड़का ही नहीं सकता ख़वातीन के। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम एक स्पेसिफिक टारगेट करेंगे, कोई मौलवी ही हो सकता है। यहाँ पर ये एक सोच की बात है, वो एक मौलवी की भी हो सकती है। सम टाइम आप एक पढ़े लिखे मर्द को भी देख लें, वो औरत को जो है एम्पावरमेंट देने के हक़ में नहीं होता, ठीक है, और वो भी ये काम कर सकता है। हम किसी एक बंदे को इसके लिए टारगेट या किसी एक कह लें फ़िरके को इसके लिए टारगेट नहीं कर सकते कि भी कोई कह लेंगे मौलवी तबका है तो वो करेंगे, वो इस तरह की हरकत कर सकता है, या कोई कुछ और मतलब कर सकता है। ये एक सोच की बात है, ये कोई भी इंसान कर सकता है। एक पढ़ा लिखा इंसान जो अगर जिसको हम कह सकते हैं कि जो जहनी बीमार हो सकता है, जहनी बीमार ही कहेंगे ना उसको, कि जो कि एजुकेशन के खिलाफ होगा। तो फिर पाकिस्तान के अंदर जहनी बीमारी लोग है क्या? मेजॉरिटी जहनी बीमार लोगों की है। जो जिस तरफ जो हालात हैं, लोग सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, अपने डिप्रेशन का हैरेसमेंट केसेस पाकिस्तान के अंदर अरूज पर है। जी वो हैरेसमेंट भी है और सारा कुछ है कि जब सर्वाइवल की एक जंग है, साइकोलॉजिकली जो है बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुका है इस वक्त। उसको जस्ट अपने वो कह लेंगे ना कि रोटी और कपड़ा की जो है इस वक्त ज़रूरत है, वो उसको पूरा करने के लिए वो डिफरेंट एंगल से कोशिशें करता है, और उसके नतीजे में जो उसके अंदर इमोशनली और जो उसकी साइकोलॉजिकली जो उसकी कह लें कि डिस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी तरफ कोई भी जो है वो जोर नहीं दे रहा। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, हम पाकिस्तान के अंदर कब तक दहशत गर्दी का खात्मा कर सकते हैं? आई वॉन्ट टू एंड दिस टेररिज्म। मैं चाहती हूँ मेरे मुल्क से इस दहशत गर्दी का बिल्कुल खात्मा हो जाए। मेरे मुल्क के बच्चे, तमाम लोग, उन लोगों के, हमारे सिटीजन्स में ये डर ना हो कि हम लोग अगर कहीं जाएंगे, खुदा ना खास्ता कोई बम ब्लास्ट हो जाए, कहीं कोई धमाका हो जाए, दिस एंड दैट। और अभी तो औरतों की तालीम को टारगेट किया गया। बेसिकली बात वही है कि जब तक हम इक्वल राइट्स नहीं देंगे सबको, ठीक है, लिविंग राइट इक्वलिटी का, और उनको एजुकेशन, मेन इस इशू यही है कि आप अवेयरनेस दें, लोगों को एजुकेट करें, ठीक है, हर लिहाज से मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके कि किस तरह से हम लोग अपने जो है ना राइट्स को जो है विदाउट एनी वायलेशन जो है हम उनको सिक्योर कर सकते हैं, तो उससे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। इस्लाम की सही तालीमात भी दें, साथ एजुकेशन भी दें। आप फिर कहेंगी मैं मौलवियों को टारगेट करी, मैं कैसे ना टारगेट करूँ? हर मस्जिद के अंदर बैठा हुआ मौलवी तो कहता है ये शिया है, आप इसको उड़ाओगे 72 हूरे मिलेंगी। वो बिल्कुल ये कैटेगराइजेशन है हमारे, और टेररिज्म बड़ी फैला दी है, फिरकावारियत बिल्कुल है हमारे। मैं वही कह रही हूँ कि जब तक हम यूनिटी नहीं आएगी, जो एक किताब है हमारी कुरान मजीद है, जब हम उसकी तालीमात को फोकस नहीं करेंगे तो ये डिस्ट्रैक्शन तो तब तक जारी रहेगी, क्योंकि हमारा दीन तो अमन सिखाता है, ठीक है, अमन का वो पैरोकार है। जब हर फिरका जो है कुरान को वो अपने एंगल से देखता है, अपने एंगल से अपने उसको वो परसू करता है, ठीक है। जब तक कि हम उसको एक कह लेंगे एक पेज के, जितना हम कहते हैं ना जी एक परचम के, इस तरह कुरान जो है वो हमारे लिए एक किताब है। अगर हम उसकी एक एग्जैक्ट उसकी रूह को समझ जाएंगे, उसको पढ़ लेंगे, उस पर अमल पैरा होंगे, तो इन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। इस्लाम ने ख़वातीन को कितने हकूक़ दिए? और जी इस्लाम में तो जाहिर सी बात है हर चीज़ में इस्लाम ने औरत को जो है ना वो मुकद्दस और अवलीन रखा है। विरासत तक के हकूक़ जो हैं वो औरत को दिए गए हैं, हर तरफ से औरत को शेल्टर दिया गया है। तो उस इस्लाम तो हमें जो है वो इस तरह की किसी भी तालीम को वो नहीं देता कि जी कोई फ़र्क करता है कि तालीम जो है वो औरत या मर्द के ऊपर अलग-अलग से है। तो फिर पाकिस्तानी माशरा क्यों नहीं करता इज्जत? ये मैंने वही के एक फेवरेट टॉपिक मैं आपको बताऊँ ना, सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन को कैसे स्नब करना है, ये पाकिस्तानियों का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। वो तो यही है कि आप बीइंग ए कह लें कि लेडीज अगर एक फीमेल वाइफ है, आप देखेंगे वो कितना सेक्रीफाइस करती है अपनी फैमिली के लिए हर लिहाज से, ठीक है। जैसे बीइंग आई एम ए वर्किंग वूमन, आई एम ए मदर टू एंड हाउस, मतलब आई एम ए वाइफ टू, तो उसके लिए हमें डबल ड्यूटी देनी पड़ती है, घर भी देखना पड़ता है, जॉब भी देखनी पड़ती है। तो बहुत कम मर्द होते हैं, बहुत कम जो कि इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि हमारी मिसेस जो है वो इतना जो है वो कर रही है। अदरवाइज़ तो मैंने यही देखा है कि जो बेचारी हाउस वाइफ हैं 24 घंटे काम कर रही होती हैं, लेकिन उनको भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। यूनाइटेड नेशंस ने हमें सही वार्न किया। जी बिल्कुल,
होना चाहिए। औरत को जो है एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हर चीज़ उसको जो है उसकी इक्वालिटी के राइट जो दीन ने हमें दिए हैं, जो हमें हमारा माशरा देता है, उसको ज़ाहिर सी बात है उस पर अमल पैरा होना चाहिए हमें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान औरतों के साथ बेसलूकी हो रही है, बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ। कैसी बदतमीजी? बहुत लड़कियां बदतमीज, आदमी जो से लड़की हैं आजकल तो छोटे छोटे लड़के भी लड़कियों को छेड़ते हैं। इतनी बेहूदी हो गई है ना पाकिस्तान में, हमारे बहुत ज़्यादा फैल गया हमारा माशरा। इसकी वजह क्या है? पता नहीं है ये जो से ये नट वगैरह निकला ना, इसकी वजह से इन्होंने हमारे कौम को बर्बाद कर दिया। ये हमारी ज़रूरत की चीज़ है, लोगों ने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इसको। वही मैं कह रही हूँ ना, हमारे जरूरत की चीज़ है, लेकिन लोगों की हवस ने नेट को भी गंदा कर दिया है। गंदा कर दिया, सही कह रही हैं आप। मुझे ये बताएं कि लड़कियों को के स्कूल को उड़ा दिया गया है। पहले हम सुनते थे कि अफगानिस्तान के अंदर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, अब पाकिस्तान के अंदर इस तरह से विमेन एजुकेशन को टारगेट किया जा रहा है, खवातीन की तालीम को टारगेट किया जा रहा है। क्या कहेंगी आप? तो यही हमारी ये कौम कहती है कि आगे ना बढ़े, आगे ना बढ़े। अमेरिका हमारे इमदाद में रहे, हम उन पाकिस्तान को बेच के खा जाएं। कौन? अमेरिका वाले। अमेरिका ने तो नहीं करवाया हमला। हमने अमेरिका ने निकाल दिया, उनके साथ ही हैं सारे। अच्छा, हाँ जी, बस बस। खवातीन चलें, कोई नहीं, थैंक यू।